हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन दी ओनली वेपन। जो हमारा बिहार बोर्ड का क्लास 9th का बायोलॉजी का पहला चैप्टर चल रहा था सेल। तो उसमें अभी तक हमने बहुत थोड़ा सा ही पोर्शन देखा है। आगे आज देखते हैं, थोड़ी व्यस्तता की वजह से वीडियोज नहीं बन पा रही थी। चलिए खैर स्टार्ट करते हैं। तो हमने इसके पहले तक पढ़ लिया था, ये पोर्शन यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आज हम कोशिका की खोज से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखते चलते हैं। कोशिका की खोज यानी सेल की डिस्कवरी। कोशिकाओं का जो वास्तविक ज्ञान है, ये माइक्रोस्कोप जो सूक्ष्मदर्शी होता है ना, जिससे हम नगण्य चीज़ों को देखते हैं। कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे एक लेंस लगी होती है, हैंडल होता है, प्रॉपर यहाँ पे स्लाइड रखने वाली व्यवस्था होती है। आगे शायद इसमें डायग्राम भी है। तो माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी, जिससे हम ऐसी चीज़ों को देखते हैं जो हमें अपनी नंगी आंखों से नहीं दिख सकती, अपने बेयर आई से नहीं दिख सकती है, उनको हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं। तो क्या हुआ उस ज़माने में, जो है 1665 की बात है ये, जब रॉबर्ट हुक जो थे, उन्होंने एक वैज्ञानिक माइक्रोस्कोप का निर्माण किया। क्योंकि ये वैज्ञानिक थे और ये छोटे छोटे जो जंतु होते हैं उनको देखना चाहते थे, उनको समझना चाहते थे, उनके बारे में और भी नॉलेज लेना चाहते थे। उसके लिए उन्होंने क्या किया भाई, एक माइक्रोस्कोप का निर्माण किया। ठीक है, और कोशिका की खोज जो है माइक्रोस्कोप के निर्माण के बाद ही हो पाई, बिकॉज सेल इज़ वेरी स्मॉलेस्ट एंड फाइनेस्ट यूनिट विच यू कांट सी बाय योर आइज़। इसलिए माइक्रोस्कोप के बाद ही हम जान पाए कि भाई सेल जैसी भी कोई क्या होती है, चीज़ होती है। तब अब देखिए, हुक ने अपने बनाए हुए, जो रॉबर्ट हुक ने अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप में कॉर्क की एक पतली काट में एक अनेक सूक्ष्म मोटी भित्ति वाली मधुमक्खी की छत्ते जैसी कोठरियाँ देखी। और इन कोठरियों को रॉबर्ट हुक ने क्या बोला? रॉबर्ट हुक ने इसको शेल बोला। देखिए, कार्क जो है एक प्रकार का, अगर आप कभी केमिस्ट्री के लैब में गए होंगे, ठीक है, अगर आप कभी केमिस्ट्री की लैब में गए होंगे तो क्या होता है, जो भी केमिकल्स की शीशी होती है इस तरह से, उसमें क्या होता है, ढक्कन की बजाय लकड़ी का एक टुकड़ा फंसाया जाता है। उसमें ढक्कन नहीं होता है, लकड़ी का टुकड़ा एक फंसा दिया जाता है, जिससे कि वो बाहर ना निकले या फिर उसकी जो है क्वालिटी ख़राब ना हो जाए। तो जब रॉबर्ट हुक जो है इस तरह से काम कर रहे थे, तो उन्होंने देखा इस लकड़ी का नाम जो है कार्क था। क्या नाम था? कॉर्क। इस कॉर्क को जब इन्होंने माइक्रोस्कोप की, ये रहा माइक्रोस्कोप आपका, और समझ लीजिए, तो रॉबर्ट हुक ने यहाँ पर जो है माइक्रोस्कोप के नीचे यहाँ पे कॉर्क को रखा और देखा, तो इस तरह की कुछ संरचना दिखी। ठीक है, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, जिसमें कि एकदम छोटे 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 छोटे, एकदम छोटे छोटे बॉक्स की तरह बने रहते हैं, जिनको आप घर बोल सकते हैं। जैसे आपका घर का जो दीवार होता है, बिना सीमेंटी के ईंट जब लगा रहता है, जिस तरह से छोटा छोटा दिखता है ना बॉक्स, इस तरह से आपका दीवार इस तरह दिखता है, कुछ ईंट लगा हुआ रहता है, बस इसी प्रकार की संरचना इन्होंने देखी। और प्रत्येक छोटे छोटे बॉक्स को रॉबर्ट हुक ने क्या बोला? कोशिका बोला। आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे देखते हैं। तो एक आते हैं वैज्ञानिक, जो है इनका नाम है ल्यूवेनहॉक। क्या नाम है इनका? तो इनका नाम है ल्यूवेनहॉक। ये एक डच एक कंट्री है, वहाँ के वैज्ञानिक थे। तो एक डच वैज्ञानिक द्वारा माइक्रोस्कोप की लेंस व्यवस्था संशोधित होने के पश्चात कोशिका का अध्ययन आगे बढ़ा। अब देखिए, रॉबर्ट हुक ने एक माइक्रोस्कोप बनाया, उसके माध्यम से उन्होंने कॉर्क में देखा कि भाई कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक है, तो 1665 में उन्होंने एक क्या की, माइक्रोस्कोप बनाई, उसके माध्यम से देखा कॉर्क में छोटे छोटे बॉक्स बने थे, उनको उन्होंने सेल नाम दिया। फिर ल्यूवेन हॉक आते हैं। ल्यूवेन हॉक जो है क्या करते हैं, ये माइक्रोस्कोप की क्वालिटी को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। जैसे कि आज हमारा मोबाइल 5G तक पहुंच गया है, पहले 1G था, 2G था, 3G, 4G, तो इम्प्रूव होते जा रहा ना, उसी तरह से उस वक्त माइक्रोस्कोप की लेंस की व्यवस्था को और ज़्यादा फाइन कर दिया गया, जिससे हम और भी अच्छे तरीके से आगे जो है कोशिका का अध्ययन कर पाए। सर्वप्रथम 1674 में उन्होंने अपने उन्नत माइक्रोस्कोप, मतलब जो हाईली डेवलप्ड माइक्रोस्कोप, जो कि ल्यूवेन हॉक ने माइक्रोस्कोप को इम्प्रूव किया था, उसमें स्वतंत्र कोशिकाओं जैसे कि जीवाणु में, प्रोटोजोआ में, इनमें कोशिका देखी। अब एक्चुअल में कोशिका इन्होंने देखी जीवित प्राणियों में। ठीक है, तो ल्यूवेन हॉक ने जैसे बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से हमें काफ़ी बीमारियाँ हो जाती हैं, प्रोटोजोआ जैसे अमीबा वगैरह है, उसमें इन्होंने क्या देखा? सेल को देखा। अब ये कब की घटना है? 1674 की। और 1665 में रॉबर्ट हुक ने देखा था, 1674 में ल्यूवेन हॉक ने देखा। ये क्रम भी आपको याद रखते चलना है कि भाई कब किसने देखा है, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछ सकता है। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन जो है, इन्होंने एक रॉबर्ट ब्राउन नामक एक वैज्ञानिक ने बताया
कि प्रत्येक कोशिका केंद्र में एक गोलाकार रचना होती है। एक देखिए, डोंट बी कंफ्यूज, हमने 1665 में क्या देखा था, इनका नाम था रॉबर्ट हुक, ठीक है। फिर हमने देखा 1674 में लीवेनहॉक। अब हम 1831 में क्या देख रहे हैं, रॉबर्ट ब्राउन नाम है इनका। क्या नाम है, तो रॉबर्ट ब्राउन नाम है इनका, तो कंफ्यूज नहीं होना है, रॉबर्ट रॉबर्ट है तो 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नामक एक वैज्ञानिक ने बताया कि भाई प्रत्येक कोशिका के अंदर एक गोलाकार क्या होती है, रचना होती है, जो कोशिका के बिल्कुल केंद्र में होती है। और ब्राउन ने इसे क्या नाम दिया, न्यूक्लियस यानी केंद्रक का नाम दिया। यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कोशिका के अंदर केंद्रक यानी न्यूक्लियस किसने खोजा था या किसने नाम दिया था, तो वो थे रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। अब एक और वैज्ञानिक है जिनका नाम है पुरकिंजे। पुरकिंजे ने 1839 में कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अर्ध तरल यानी सेमी लिक्विड, जैसे आपका पनीर का ग्रेवी होता है ना, सेमी लिक्विड वो होता है आपका अर्ध तरल। तो इन्होंने क्या देखा, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले सेमी लिक्विड दानेदार और थोड़ा रवादार होता है सजीव पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य का नाम दिया है। अब देखिए कोशिका जो है, मान लीजिए जस्ट सपोज हम एक डायग्राम बनाते हैं, दिस इज योर सेल, ओके, दिस इज योर सेल एंड दिस इज योर न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस हो गया। बाकी इधर क्या देखा पुरकिंजे ने भाई, कि पुरकिंजे ने देखा इधर कुछ ढीला ढीला पदार्थ है, ठीक है, जो सेमी लिक्विड है, मतलब अर्ध तरल, यानी जैसे पनीर का ग्रेवी होता है हमारा उसी तरह से बहता हुआ है, और इसमें कुछ दानेदार संरचना है, और इसको इन्होंने क्या नाम दिया भाई, प्रोटोप्लाज्म, हिंदी में जीव द्रव्य। 1838 में, और ये यहाँ मैंने मतलब थोड़ा बहुत लिख दिया है कि हुक ने क्या दिया, शेल का नाम दिया, और रॉबर्ट हॉक ने क्या लिवेन हॉक ने क्या किया, माइक्रोस्कोप का निर्माण किया, उन्नत व्यवस्था वाली, और फिर रॉबर्ट ब्राउन ने क्या दिया, न्यूक्लियस दिया 1831 में। खैर आगे देखते हैं। तो 1831 में वनस्पति वैज्ञानिक एक जो थे, अभी तक वनस्पति विज्ञान आप समझते हैं, जो आपकी संपूर्ण बायोलॉजी वो दो भाग में बटी होती है, एक होती है बॉटनी, एक होती है जूलॉजी। बॉटनी में हम पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं, और जूलॉजी में हम क्या करते हैं भाई, तो जीव जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं। तो जो बॉटनी का अध्ययन करने वाला इंसान होता है या वैज्ञानिक होता है उसको बॉटनिस्ट बोलते हैं, हिंदी में वनस्पति वैज्ञानिक बोलते हैं। और जो जंतुओं का अध्ययन करता है, जानवरों का अध्ययन करता है, उसको हम जूलॉजिस्ट यानी प्राणी वैज्ञानिक बोलते हैं। तो भाई 1838 में एक वनस्पति वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था स्लाइडेन। क्या नाम था, स्लाइडेन। उन्होंने कहा कि पादपों का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है, यानी जो प्लांट का सेल है वो भी जो है छोटे छोटे कोशिकाओं का ही क्या होता है, बना होता है। प्लांट का जो शरीर है वो क्या है, छोटे छोटे क्या होता है, कोशिकाओं का ही बना होता है। 1839 में फिर प्रसिद्ध प्राणी वैज्ञानिक आते हैं। अभी तक प्लांट के बारे में स्लाइडेन ने बोला, अब प्राणियों के बारे में स्वान बोलते हैं कि जंतु का शरीर भी सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। यानी दोनों बंदे, एक जोलॉजिस्ट है एक बॉटनिस्ट है। बॉटनिस्ट बोलता है कि भाई प्लांट का सेल भी सूक्ष्म कोशिकाओं का बना है, और जोलॉजिस्ट भी बोलता है प्लांट का सेल, जो जानवर का सेल जो किसका बना है, सूक्ष्म कोशिकाओं का बना है। फिर ये दोनों जर्मन वैज्ञानिक, ये कहाँ के थे, जर्मन के थे। जर्मन वैज्ञानिकों ने अपना और भी ज़्यादा रिसर्च किया, अध्ययन किया, और उस पर एक क्या है, एक मत, एक हाइपोथेसिस, एक विचार प्रस्तुत किया, और इसी को बोला गया कोशिका सिद्धांत। आपसे थोरली क्वेश्चन अगर पूछता है कि कोशिका सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया है, तो स्लाइडेन और स्वान, जिसमें कि स्लाइडेन इज ए बॉटनिस्ट एंड स्वान वॉज अ क्या, जूलॉजिस्ट। तो इन्होंने कोशिका सिद्धांत की बात कही। अब कोशिका सिद्धांत है क्या भाई, जो दोनों ने बताया जर्मन वैज्ञानिकों ने, तो कोशिका सिद्धांत में उन्होंने यह बात व्यक्त की कि कोशिका शरीर की संरचनात्मक इकाई है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट बात है बच्चों। संरचनात्मक से क्या टर्म है, कि जैसे आपके शरीर की रचना जिससे हुई है उसकी सबसे छोटी इकाई जो है वो कोशिका है। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि हमारा जो पूरा बॉडी आपको दिखता है, ऑर्गन सिस्टम दिखता है, उसमें सबसे यूनिट इकाई हमारी कोशिका होती है। फिर कई कोशिका मिलकर क्या बनाती है, ऊतक बनाती है। फिर कई ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं, मान लीजिए आपका एक ऑर्गन बनाते हैं, और कई ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं, कई ऑर्गन मिलके आपका फुल बॉडी बनाते हैं। अंडरस्टैंड। तो कोशिका हमारे शरीर की क्या हो गई, संरचना हो गई। जैसे एक घर की जो संरचनात्मक इकाई ईंट होती है ना, ईंट से मिलके घर बनता है, उसी तरह कोशिका से मिलके हमारी पूरी शरीर बन जाती है, पूरी बॉडी बन जाती है। तो यही बात ये बोले थे।
कि शरीर की संरचनात्मक इकाई है। इसके बाद 1855 में विर्चो ये आते हैं, ये भी एक वैज्ञानिक है। इन्होंने बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण किससे होता है भाई? क्या एक बार जो कोशिका बन गई वही ज़िंदगी भर रहेगी? क्या जब हम पैदा हुए थे उस टाइम जो कोशिका बनी वही ज़िंदगी भर रहेगी? तो नहीं, ऐसा नहीं है। विर्चो ने बताया कि भाई कोशिका, नई कोशिका बनती रहती है हमारी बॉडी में। और वो बनती कैसे है? जो पहले से मौजूद, मान लीजिए हमारी बॉडी में अभी इतनी कोशिका है, फिर नई और भी ज़्यादा बनेगी तो इसी से बनेगी, पुरानी वाली से ही नई वाली कोशिका बनती है, ये विर्चो ने बोला। फिर मैक्स सुलजाते हैं, इन्होंने 1861 में बताया कि कोशिका प्रोटोप्लाज्म का एक पिंड है जिसमें एक केंद्रक होता है। वही सेम बात जो हमने अभी पढ़ा था कि भाई इस तरह से कुछ कोशिका का स्ट्रक्चर है जिसमें ग्रेवी जैसे, पनीर की ग्रेवी जैसी ढेर सारी सेमी लिक्विड बहने वाली पदार्थ है कुछ, जिसको प्रोटोप्लाज्म बोला गया। उसके बीच में एक केंद्रक है। तो इन्होंने वही बोला कि प्रोटोप्लाज्म का एक पिंड है कोशिका जिसमें एक छोटा सा क्या होता है, केंद्रक होता है। अलग बात नहीं है। और इसको इन्होंने क्या बोला, प्रोटोप्लाज्म थ्योरी बोल दिया। इन्होंने प्रोटोप्लाज्म को थोड़ा ज़्यादा वैल्यू दे दिया इसमें। इसके बाद 1864 में स्ट्रासबर्गर आते हैं। इन्होंने बताया कि केंद्रक जो है पैतृक लक्षणों की वंशागति में भाग लेता है। अब ये क्या है भाई? अभी तक तो हम कोशिका देख रहे थे। जैसे आपने देखा होगा कि भाई किसी बच्चे को, आप छोटे बच्चे को देखते होंगे अपने घर में भी, या किसी को तो बोलते हैं ना कि, या आपको भी किसी ने बोला, अरे भाई तुम्हारी आंखें तुम्हारे पापा की तरह हैं, तुम चलते बोलते, तुम्हारे बाल सिल्की हैं अपनी मम्मी की तरह। इस टाइप की बातें हमें सुनने को मिलती हैं। तो क्या होता है, हमारे जो जेनेटिक गुण होते हैं, जैसे हमारे मम्मी पापा की जो कुछ क्वालिटी होती है, कुछ क्वालिटीज़ होती है जो, वो क्या होती है, वन बाय वन जो है, क्योंकि हम उन्हीं से पैदा हुए, उन्हीं के शरीर के अंश हैं, तो हमारे शरीर में वो क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है। और किसके माध्यम से ट्रांसफ़र होती है? तो केंद्रक के माध्यम से ट्रांसफ़र होती है। केंद्रक में एक पार्ट होता है डीएनए, क्या नाम है उसका, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, ये होता है। इस पे एक छोटे छोटे पार्ट होते हैं, जीन में डीएनए होता है। और इसके माध्यम से क्या होता है, हमारा जो है जो भी क्वालिटीज है, कुछ क्वालिटी जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है, मतलब दादाजी से पापा में, और पापा से हम में, बच्चों में, हम में से अगली पीढ़ी में। तो ये प्रक्रिया निरंतर क्या है, चलती रहती है। और स्ट्रासबर्गर ने बोला कि भाई केंद्रक जो है पैतृक लक्षणों की वंशागति, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ले जाने में पैतृक लक्षणों को, पैतृक मतलब पिता से मिलने वाले लक्षणों को क्या करता है, भाग लेता है। ठीक है, पिता से ही नहीं, माता, माता पिता दोनों से मिलने वाले। इसके बाद जो है अच्छे माइक्रोस्कोप और रासायनिक पदार्थ की मदद से कोशिका का अध्ययन और जारी रहा। अब देखिए ये कहाँ हम आ गए, अब हमें 16 3 19, हमें 3 साल हो गया कोशिका का, 300 साल हो गए कोशिका के अध्ययन करते। 1665 से शुरू हुई कोशिका की कहानी, और देखिए आज 1931 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार हो गया। एम नॉल ने किया और ई रस्का ने, जिसकी सहायता से हम कोशिका को और डिटेल में पढ़ने लगे हैं। ठीक है, उसके प्रत्येक अंग को, कोशिका में भी, अब ये नहीं है कि कोशिका ये है और इससे हमारा बॉडी बन गया तो कोशिका इलाज नहीं, कोशिका को भी जब हम जूम करके देखेंगे ना पूरा बड़ा सा, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि हम रुकिए नीचे देखते हैं, थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। देखिए ये एक जंतु कोशिका है, यहाँ दिख रहा है आपको, दिस इज अ एनिमल सेल, जिसमें देखिए ये आपका ये कोशिका द्रव्य है, प्रोटो, देखिए यहाँ पे ये छोटा छोटा चीज़। फिर ये गोल्गी बॉडी है, देखिए यहाँ पे। फिर ये क्रोमोसोम है जिसके माध्यम से क्या होता है, पैतृक लक्षणों का आना जाना होता है एक पीढ़ी से। तो ये, और ये हमारा गोला वाला केंद्रक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये पूरी प्लाज्मा झिल्ली है, यहाँ सेंट्रोसोम है, इस तरह से। उसी तरह जब हम एनिमल के सेल को देखते हैं, एक मिनट, एनिमल का सेल देखिए तो ये देखिए बड़ी सी वैक्यूल है। एनिमल सेल की खासियत होती है कि उसके एक सेल में एक बहुत बड़ा सा खाली जगह होता है, उसको रसधानी बोला जाता है। ये देखिए ये वाइट वाला वही है। फिर इसमें देखिए स्टार्च कण है, इसमें भी कोशिका द्रव्य है, इसमें भी गोल्गी बॉडी है, क्रोमोसोम है, यहाँ केंद्रक है। इस तरह से हमारी क्या होती है, कोशिका की संरचना होती है। अब हम यहाँ छोटा सा कार्यकलाप है, इस कार्यकलाप को ऐसे थोरोली पढ़ लेते हैं कि प्याज का एक छोटा टुकड़ा लेंगे, इसके आंतरिक परतों को हम चिमटी की सहायता से उतार लेंगे। मतलब प्याज होता है ना ऐसे, इसके ऊपर के परत को हम और भी थोड़ा और जाके हम क्या करते हैं, उतार लेते हैं। फिर इसके परतों के भीतर की ओर पतली एक पारदर्शक झिल्ली हमको दिखाई। देखिएगा प्याज काटिएगा तो एक पतला सा लेयर उखड़ता है उसके ऊपर से। ठीक है, अब इसी को हम उतारेंगे और उसको क्या करेंगे, ये मैं बता देती हूँ आपको कि इसमें क्या बोला, बहुत लंबा प्रोसेस है।
इसमें मेन बात ये है कि ये प्याज की झिल्ली को हमने क्या किया है, उस स्लाइड पे रखा है, जो माइक्रोस्कोप का स्लाइड मैंने अभी दिखाया था। यहाँ पे ये जगह, यहाँ पे हमने इसको रखा है एक स्लाइड के ऊपर, और उस पर क्या किया, ऐसे ही नहीं रखा है, उसको हम क्या करते हैं, थोड़ा उस पर आयोडीन डालते हैं। ठीक है, आयोडीन की एक दो बूंदें डालते हैं। फिर 2-3 मिनट बाद स्लाइड को थोड़ा टेढ़ा करेंगे और उसमें वाटर सॉल्युबल जो है आयोडीन डालेंगे। अब उसके बाद से एक ग्लिसरीन डाल के उसको क्या करेंगे, एक और शीशे का पतला सा वो होता है, उससे क्या करेंगे हम, ग्लिसरीन डालकर नीडल की सहायता से उस कवर स्लिप को बहुत अच्छे से, कवर स्लिप आता है उसे ढक देंगे। और फिर हम उसको क्या करेंगे, उस पर मिथाइल ब्लू डालेंगे। मिथाइल ब्लू डालने के बाद से हम उसको देखेंगे। अगर आपके यहाँ ये प्रैक्टिकल कराया जाएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मिथाइल ब्लू डालने के बाद हम कुल मिलाकर उसको देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो एक बहुत सुंदर सी संरचना पूरी इस तरह से कलरफुल करके दिखने लगती है। ठीक है, बहुत सुंदर संरचना दिखने लगती है, उसमें हमें पता चलता है कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये तो हमने देखा एक प्लांट के फल में देखा, मतलब एक तरह से सब्जी में देखा, प्याज में। और यहाँ हमारा है आगे, मनुष्य की जो ह्यूमन बॉडी की जो ब्लड सेल होती है उसको हमने माइक्रोस्कोप में देखा है, तो किस तरह दिखता है देखिए। देखिए, अब ये मत सोचिएगा रक्त का जो एक बूंद है बस वो रक्त का एक बूंद है, उसमें भी कई पार्ट होते हैं। जो ह्यूमन ब्लड होता है उसके भी, उसमें भी कई प्रकार के सेल होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये WBC है, ये प्लेटलेट है, ये RBC है, जितने भी ऐसे दिख रहे हैं, और ये ग्रैनुलोसाइट है। अभी हम इसका भी क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन जो है पढ़ेंगे। आगे देखते हैं, कोशिका की संरचना देख लेते हैं थोड़ा सा। तो भाई कोशिका का निर्माण जो है विभिन्न घटकों से, विभिन्न चीज़ों से हुआ है। अब देखिए, कोशिका के अंदर जितनी भी चीज़ें अभी हमने पढ़ी, जैसे कि न्यूक्लियस पढ़ा, गोल्गी बॉडी पढ़ी, सेंट्रोसोम पढ़ा, ये सब अब कोशिका के अंग है, तो इनको हम कोशिकांग बोल सकते हैं ना, सेल ऑर्गेनल, क्योंकि ये कोशिका के अंग हैं इसलिए हम इसको सेल ऑर्गेनल बोल सकते हैं। तो कोशिका की जो संरचना है ये किससे हुई है, बहुत सारे घटकों से हुई है, उनको हम बोलते हैं भाई कोशिकांग। ठीक है, और प्रत्येक कोशिकांग एक विशेष काम करता है। प्रत्येक कोशिका में ढेर सारे कोशिकांग होते हैं और उनका अलग अलग क्या होता है, स्पेशल काम होता है। जैसे आप अपने सोसाइटी में देख लीजिए, पुलिस है, पुलिस का अपना काम है, डॉक्टर का अपना काम है, टीचर का अपना काम है ना, नेता का अपना काम है, सफाई कर्मी का अपना काम है, सबसे विशेष और सबसे महत्वपूर्ण काम है इनका, जो हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन रखते हैं, सबसे बेस्ट काम। ठीक है, हमारा अपना घर में अलग काम है, जैसे हम घर में झाड़ू लगाएंगे, घर में साफ़ सफाई रखेंगे, पढ़ेंगे पढ़ाएंगे। ठीक है, बच्चों का अलग काम है। ठीक है, प्रत्येक देखिए कितने सारे लोग सोसाइटी में हैं और इनसे सभी से मिलके सोसाइटी बनती है और इनको हम सोसाइटी के अंग बोल सकते हैं। उसी तरह से एक कोशिका होती है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्या होते हैं, अंग होते हैं, छोटे छोटे अलग अलग, और इनके सभी का अलग अलग काम होता है। ठीक है, इनको हम कोशिकांग बोलते हैं। और इन कोशिकांगों के कारण ही एक कोशिका जीवित मानी जाती है, जीवित संरचना होती है जो हमारे जीवन संबंधी सभी काम करती है। अब कोशिका के जो अंग है उसके बारे में थोड़ी सी मैं बात करती हूँ। प्रत्येक कोशिकांग जो है और प्रत्येक अंग का जो कोशिका होता है वो अलग होता है। जैसे लीवर का जो कोशिका होगा उसका काम होगा डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करता है, पचाने वाले रस निकालेगा। पेट का जो काम होगा वो भी HCl निकालने वाले कोशिकाओं से बना होगा। फिर छोटी आंत होगी, उसके अलग काम होंगे। जो हमारा फेफड़ा है उसकी कोशिका थोड़ी अलग होगी, जो ब्रीदिंग में सहायता, मतलब हर कोशिका की क्वालिटी जो है उसके काम के हिसाब से क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो जीवों के सभी प्रकार की कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। ठीक है, कोशिका की संरचना का अध्ययन हम माइक्रोस्कोप की सहायता से करते हैं। यदि हम कोशिका को अध्ययन की दृष्टि से देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है 3 चीज़। एक होती है हमारी सबसे ऊपर की चीज़, कोशिका झिल्ली। किसी भी कोशिका को एक छोटी सी झिल्ली से, एक पतली झिल्ली से क्या होता है, वो कवर होता है। तो जस्ट सपोज दिस इज़ योर कोशिका झिल्ली, और ये जो पूरा मैंने बताया था कि अभी पनीर की तरह, पूरा पनीर की ग्रेवी की तरह भरा रहता है इसमें द्रव, उसको हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य। ठीक है, फिर इसमें एक होता है क्या, केंद्रक। आप समझ गए। तो ये मतलब मोटा मोटा हम अगर पढ़ना चाहें तो ये 3 चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें और भी सारी चीज़ें हैं। तो आज हम यहीं तक पढ़ते हैं, इसके आगे जो भी बचा हुआ है उसके आगे वाले लेक्चर में हम देखेंगे, और वीडियो में जल्दी लाने की कोशिश करूँगी। आपको समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कि मुझे समझ में आया या मैं थोड़ी सी
चीज़ों को इम्प्रूव करूँगी। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पे नए हैं, और वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करें। पढ़ाई करते रहें, पढ़ाई ज़रूर करें, अच्छे से करें, मन लगा कर करें। बेस्ट ऑफ लक।